हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ वर्णों की आवृत्ति होता है। जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द, अक्षर या वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द या अक्षर या वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। यहाँ त की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। इस पंक्ति में र की आवृत्ति हुई है। भगवती भारत भानु सर्वथा। इस पंक्ति में भ की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। पहला छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा प्रत्यय अनुप्रास अलंकार, तीसरा लाटा अनुप्रास अलंकार, चौथा श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, पांचवा अंत्य अनुप्रास अलंकार। पहला छेका अनुप्रास अलंकार। जहाँ स्वरूपतः और क्रमशः अनेक व्यंजनों वर्णों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पहला है बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। दूसरा उदाहरण है रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठें। दूसरा अलंकार वृत्त्य अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक या अनेक वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो, स्वरूपतः क्रमतः हो या ना हो, वहाँ वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही नभ जल थल में, भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तीसरा लाटा अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति में शब्द या वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होता है पर भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जननी तू जननी ही है, पंकज तो पंकज ही है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। चौथा श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पहला है तुलसीदास सीदत निस्दिन, दूसरा पाप प्रहार प्रकट भई सोई। पांचवा अंत्य अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति के अंत में तुकबंदी हुई हो वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। दूसरा उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यमक अलंकार।
जब जोड़ा में शब्द आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का तत्सम रूप युग्मक होता है जिसका अर्थ होता है जोड़ा। यमक अलंकार दो प्रकार का होता है, पहला सभंग यमक अलंकार, दूसरा अभंग यमक अलंकार। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए। श्लेष अलंकार श्लिष्ट, जहाँ किसी पंक्ति में कोई भी शब्द एक से अधिक अर्थ प्रदान करते हैं वहाँ श्लेष या श्लिष्ट अलंकार होता है। श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, पहला सभंग श्लेष अलंकार, दूसरा अभंग श्लेष अलंकार। जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ, ढोल के लिए ताड़न का अर्थ कसना होता है, गवार के लिए ताड़न का अर्थ समझाना होता है, वहीं शूद्र के लिए ताड़न का अर्थ डांटना होता है, पशु के लिए ताड़न का अर्थ मारना होता है, लेकिन स्त्री के लिए ताड़न का अर्थ नियंत्रण करना होता है। दूसरा उदाहरण है चरण धरत चिंता करत, भावे नींद ना सोर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन का अर्थ, कवि के लिए सुबरन का अर्थ सुंदर वर्ण होता है, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ सुंदर स्त्री होती है और चोर के लिए सुबरन का अर्थ सोना होता है। चरण धरत का अर्थ, कवि के लिए चरण धरने का अर्थ होता है पद रखने से, व्यभिचारी के लिए चरण धरत का अर्थ होता है देवी देवताओं के चरण स्पर्श से, तथा चोर के लिए चरण धरत का अर्थ होता है पैर रखने से। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग अर्थ निकाला जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा काकू मूल वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अपर का अर्थ, उर्दू में अपर का अर्थ दूसरा और हिंदी में अपर का अर्थ बिना पंख के। विप्सा अलंकार, जहाँ पर घृणा हर्ष शोक आदर घबराहट आदि भाव के लिए शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ विप्सा अलंकार होता है। जैसे राम राम राम, रटि नाम भूल कर मित्र कहीं मत रहना। दूसरा बिहग बिहग फिर चहक उठे ए पुंज पुंज, कल कुंजित कर उरका निकुंज चिर सुभग सुभग। पुनरुक्तिवादाभास अलंकार, जहाँ पर समानार्थी शब्दों के द्वारा प्रयोग में पुनरुक्ति का आभास होता है वहाँ पुनरुक्तिवादाभास अलंकार होता है। जैसे समय जा रहा है और काल आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। दूसरा शिव शंकर हर भव भय मेरे। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, काव्य में सौंदर्य की वृद्धि के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति हो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे थी ठौर ठौर विहार करती सुर सुंदर नारियां। मुद्रा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत कथन के संज्ञा शब्दों द्वारा अन्य सूच्यार्थ भी निकलता हो किंतु वे अभिष्ठन हो वहाँ मुद्रा अलंकार होता है।
अथवा जहाँ किसी पद के प्रस्तुत अर्थ में अतिरिक्त अन्य अर्थ भी सूचित किया जाता है वहाँ मुद्रा अलंकार होता है। इस अलंकार में द्व्यर्थक पदों का प्रयोग किया जाता है, परंतु वे दूसरे अर्थ के सूचक मात्र ही होते हैं। जैसे धनिया कहे पियाजी से, लहसुन मेरी बात, तू सोया मेथी नहीं, सौतन राखी रात। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।